बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट नोमेनक्लेचर्स। व्हाट इज़ प्लांट नोमेनक्लेचर? द असाइनमेंट ऑफ अ साइंटिफिक नेम टू अ प्लांट इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज प्लांट नोमेनक्लेचर। एक प्लांट को साइंसी नाम देना, इसको अर्ज़ पे ज़मीन पे जितने भी प्लांट्स मौजूद हैं उनको एक साइंसी नाम देना प्लांट नोमेनक्लेचर कहलाता है। हम साइंसी नाम क्यों देते हैं? प्लांट्स को साइंटिफिक नेम्स क्यों दिए जाते हैं? इसकी वजह यह है कि साइंसी नाम देने से पहले जितने भी प्लांट्स मौजूद हैं उनके कुछ कॉमन नेम्स हैं। हर इलाके में, हर रीजन में, हर मुल्क में, हर एरिया में, हर सब कॉन्टिनेंट में हर एक प्लांट का जो है वो अलग अलग नेम मौजूद है। फिर लैंग्वेज टू लैंग्वेज नाम, साइंटिफिक नेम जो है वो वेरी कर रहे हैं, एरिया टू एरिया वेरी कर रहे हैं, कंट्री टू कंट्री जो है वो वेरी कर रहे हैं। अब इस सूरत हाल में जब कोई साइंटिस्ट किसी प्लांट को स्टडी करने निकलता है तो उसके लिए जो है वो मुश्किलात पैदा होती हैं कि एक जगह पे उसका और नाम है, दूसरी जगह पे और नाम है, तीसरी जगह पे और नाम। तो इस मकसद के लिए या ये जो कन्फ्यूजन है इसको ख़त्म करने के लिए साइंटिफिक नेम देना जो है वो ज़रूरी था। अगर हम एग्जांपल देखें, एक स्पीशी जो है वो स्पीशी ऑफ जीनस आइपोमिया, जिसको कॉमनली जो है वो मॉर्निंग ग्लोरी का नाम दिया जाता है इन यूनाइटेड स्टेट, जबकि इंग्लैंड में उसी का नाम जो है वो वुडबाइन है। इसी तरह अगर हम एक अपने लोकल प्लांट्स को देखें, प्याज को देखें, तो उसका इंग्लिश नाम जो है वो ओनियन है। कुछ लोग उर्दू में उसे प्याज कहते हैं, फिर पंजाबी में उसे बसल भी कहा जाता है, बसल भी कहा जाता है। इसी तरह जो है वो शलजम है, ठिप्पर है, टर्निप है, गोंगलू है, उसके डिफरेंट नाम जो हैं वो दिए जाते हैं। तो इससे जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। कॉमन नेम्स की डिसएडवांटेज क्या है? कॉमन नेम्स वेरी कर रहे हैं, तो जैसे कि वो बात हो चुकी है, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, जबकि साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो यूनिवर्सल होते हैं कि पूरे दुनिया में हर प्लांट का एक ही साइंटिफिक नेम होना चाहिए। दूसरी बात यह कि कॉमन नेम्स टेल नथिंग अबाउट रैंक एंड क्लासिफिकेशन। कॉमन नेम से हमें ये नहीं पता चलता कि कौन से प्लांट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो किस जिनस से बिलोंग करता है, उसकी स्पीशी क्या है, उसकी जो है वो ऑर्डर, क्लास, फाइलम कौन सा है। जैसे अगर हम एक प्लांट आलू को ही देख लें, तो जब हम उसका आलू या पोटैटो नाम लेते हैं तो इससे हमें ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि ये कौन सी जीनस से बिलोंग करता है और उसकी स्पीशी का नाम क्या है, इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे। लेकिन जब हम उसको ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम साइंटिफिक नेम देते हैं तो इससे हमें क्लियर होता है कि सोलेनम उसकी स्पीशी जीनस है और ट्यूबरोसम इसकी स्पीशी है। अब उस सोलेनम में और भी बहुत सारी जीनस में स्पीशीज हो सकती हैं। Thirdly, organisms have no common names in any language. Scientific names alone must be used to refer them. कि किसी एक लैंग्वेज में जो है वो, या डिफरेंट लैंग्वेज में, कि एक लैंग्वेज में साइंटिफिक नेम और हो, प्लांट का नाम दूसरी में और हो, तीसरी में और हो, इस चीज़ को ख़त्म करके एक ही यूनिवर्सल लैंग्वेज में प्लांट्स को जो है वो क्लासीफाई, उनकी जो है वो नोमेनक्लेचर की जाती है, ना कि उनके डिफरेंट लैंग्वेज में नाम रखे जाएं। इसी तरह समटाइम्स 2 or more प्लांट्स हैव द सेम कॉमन नेम्स। बाज़ औक़ात ये भी हो जाता है कि दो प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट जीनस से बिलोंग करते हैं, उनको एक ही नाम दे दिया जाता है। या बाज़ औक़ात ये होता है
एक ही स्पीशी से बिलोंग करने वाले प्लांट्स हैं, सेम प्लांट्स हैं, और उनको दो डिफरेंट नाम दे दिए जाते हैं। और बहुत सारी स्पीशीज़ को फिर कोई नाम अलॉट ही नहीं किया जाता। तो इस सारी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए साइंटिफिक नेम देना ज़रूरी था, जो कि यूनिवर्सल हो, जो किसी एक ही लैंग्वेज पर मुश्तमिल हो, जो पूरे वर्ल्ड वाइड में उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। इन सारे मकासद के लिए साइंटिफिक नेम्स का कंसेप्ट या प्लांट नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। साइंटिफिक नेम्स क्या है? द नेम्स असाइंड टू इंडिविजुअल plant group by the rule of ICBN International Code of Botanical Nomenclature are known as scientific names। कि अब सारी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत हर प्लांट के ग्रुप को एक साइंटिफिक नेम अलॉट किया जाता है, जिसे प्लांट नोमेनक्लेचर या उसके जो साइंटिफिक नेम कहा जाता है। अब ये इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, साइंसी नाम देने का तरीका क्या है? एवरी टैक्सोन वेदर अ स्पीशी, जीनस और फैमिली कैन बियर ओनली वन करेक्ट नेम। हर टैक्सोन को स्पीशी लेवल हो, जीनस लेवल हो, फैमिली लेवल हो, उसे एक करेक्ट नेम दिया जाता है। साइंसी नाम जो है वो लैटिन लैंग्वेज में दिया जाता है, चाहे वो जिस एरिया से भी उसको डिस्कवर किया जाए, अमेरिका, बरतानी, ब्रिटिश या फिर पाकिस्तान हो, इंडिया हो, लेकिन उसका जो साइंटिफिक नेम है वो लैटिन लैंग्वेज में ही दिया जाएगा। साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो बाइनोमियल होते हैं। बाइनोमियल मीन कि साइंसी नाम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। उसका पहला नाम जो है वो जीनस का नाम है, दूसरा नाम जो है वो स्पीशी का नाम है। जीनस का नाम हमेशा कैपिटल रखा जाता है, स्पीशी का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, और उसको हैंड रिटन हाथ से लिखेंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं इसको, अगर हम टाइप करते हैं तो इटैलिक्स लैंग्वेज में लिखेंगे। ये जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाला कैरोलस लीनियस है। 1753 में उसने अपनी बुक में उसको पब्लिश किया, और इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ताहम बाइनोमियल का जो सिस्टम है वो कैरोलस लीनियस से पहले कैस्पर बोहन ने भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। हाँ, लेकिन वो स्पीशीज़ को या उन प्लांट्स को जो है वो उसके अकॉर्डिंग नेम्स अलॉट नहीं कर सका था, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सेट्स नहीं कर सका था। जबकि कैरोलस लीनियस ने कैस्पर बोहन से ही इंस्पायर होकर बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करवाया, उससे रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट किए, जिसको बाद में ICBN या इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का दर्जा दिया गया। तो अब जितने भी साइंटिफिक नेम्स हैं वो अंडर द रूल्स ऑफ ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के तहत दिए जाते हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो बाइनोमियल से पहले पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर्स भी मौजूद थे। पॉली मीन मैनी कि एक नाम दो या दो से ज़्यादा हिस्सों पर, 3, 4, 5 लफ्ज़ों पर भी मुश्तमिल था। तो उससे भी जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट होती थी। फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से उसकी जिनस, स्पीशीज़ या उनके नाम जो हैं वो सेट किए हुए थे, वर्ड्स की जो अरेंजमेंट थी अपने हिसाब से सेट की हुई थी। तो इस सब को जो है वो ख़त्म करके कैरोलस लीनियस ने जो है वो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करवाया। द फर्स्ट नेम ऑफ बाइनोमियल इज जीनस एंड द सेकंड नेम इज स्पीशीज। इससे पहले भी बात हो चुकी है। जैसे कि अगर हम पोटैटो की एग्जांपल देखें तो सोलेनम ट्यूबरोसम में सोलेनम जो है वो जीनस का नाम है, ट्यूबरोसम जो है उसकी स्पीशी है। तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन टू
नोमेनक्लेचर या प्लांट नोमेनक्लेचर। प्लांट नोमेनक्लेचर क्या है? पौधों को साइंसी नाम दिया जाता है जिसे प्लांट नोमेनक्लेचर कहा जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि जो लोकल एरियाज़ के नाम हैं या जो कॉमन नेम्स हैं उनमें जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको जो है वो रिमूव किया जा सके और यूनिवर्सल नेम अलॉट किया जाए हर प्लांट को। इसलिए एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है। इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाला जो है वो कैरोलस लीनियस है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहलाता है। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन टू प्लांट नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़। विश